एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द फीनिक्स टैरोज़ में। और मैं आपके लिए आज एक रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग का टॉपिक चैनल रीडिंग होगा। एक्चुअली मुझे ये चैनलिंग आ रही थी कि ये रीडिंग करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्योंकि आपने ज़िंदगी में बहुत सारे अभी पास्ट धोखे देखे हैं ज़िंदगी में। कुछ बहुत सारी आपको कर्मा क्लिनजिंग हो रही है, आप बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त आप उस फेज़ से गुज़र रहे हैं जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं, क्या करना चाहिए जिससे आपका ऑरा क्लीन हो, जिससे आपको समझ जाए कि आपको इस तरीके के पैटर्न से खुद को कट ऑफ करना है और आगे बढ़ना है। तो ये रीडिंग बेहद ज़रूरी है इस टाइम पे क्योंकि ये साल भी ख़त्म हो रहा है और आपको सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन की भी ज़रूरत है। आप खुद से पूछे कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी क्लेंस हो, स्पेस बने और आपकी ज़िंदगी में फिर नई चीज़ें आए, नया अबंडेंस आए, नए डोर्स खुले, अपॉर्चुनिटीज़ आए, वो रिलेशनशिप आए, वो ड्रीम फुलफिलमेंट हो। लेकिन जब तक आप पुरानी एनर्जीज़ में स्टक रहेंगे ये नहीं हो पाएगा। तो फिर चलते हैं बिना किसी डिलेस के। और कार्ड पहला आ चुका है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। और वैसे मैं बता दूं, मैं बाय द वे पूरा कार्ड स्प्रेड अरेंज करके आपको रीडिंग बताऊंगी, आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या करना चाहिए जिससे इस वक्त आपका ऑरा क्लेंस हो? डेफ़िनेटली आपको भगवान पे भरोसा रखना है। ये सबसे पहला मैसेज मुझे आ रहा है कि जो भी हो रहा है ये भगवान करवा रहे हैं। ये जो भी ब्रेकअप हुआ, आप जिस भी हार्ट ब्रेक से गुज़रे, अगर आपको लगता है कि ये ज़िंदगी में आखिरी था आपका ये रिलेशनशिप और अब आपको कभी ऐसा रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा हैप्पीनेस लिखा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रोते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आप बहुत दुखी हो जाते हैं। खुद को आप बेमतलब का बहुत बार एग्जॉस्ट कर रहे हैं। मैं बेमतलब बोल रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स ऐसा मतलब आपका गुस्सा जायज़ है, सब कुछ ठीक है, बट एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको खुद को चुनना पड़ेगा। और यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद को चुने, आप मैनिफेस्टेशन करें अपने ज़िंदगी में, अपने लिए, खुद के लिए खड़े हों, खुद को मैनिफेस्ट करें, खुद की ज़िंदगी में सक्सेस को मैनिफेस्ट करें। और आपको ऑरा क्लेंस करने के लिए आपको इस हार्ट ब्रेक को हील करना होगा, आपको अपने ट्रॉमा को हील करना होगा। जिस भी आपका ये जो भी सपना था, ये जो भी सपना आपका टूटा, उससे आपको बाहर निकलना होगा, हेल्प लेनी होगी। आप हेल्प लीजिए, एंजल से हेल्प लीजिए, जर्नलिंग करिए, अपने हेल्थ इश्यूज़ पे फोकस करिए, अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए, एक्सरसाइज करिए। आप में से बहुत से लोगों को बैक एक इशू भी हो सकता है, इस वजह से आपका रूट चक्रा काफ़ी ब्लॉक दिख रहा है मुझे। और कॉन्फिडेंस लेवल इस रिलेशनशिप के बाद आपका बिल्कुल पानी में जा चुका है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो अपनी चक्रास को हील करिए, चक्रास को अलाइन करिए। आप मेडिटेशन में बैठिए, सुबह जल्दी उठिए ताकि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो क्लेंज हो। आपको समझ में आए कि आप जो सोच रहे हैं वो बस आपकी ज़िद है जो आप चाहते हैं, या वो वाकई में आप चाहते थे। आप गलत और सही में फ़र्क पहचान पाए। आपके लिए क्या सही था, क्या आप अपने आप को चुन रहे थे अभी तक? जो भी चीज़ है, ये जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ, जिस भी चीज़ से, क्योंकि एक बहुत बड़ा चीज़ है जो कार्मिक था और क्लोज़ हो रहा है आपके लाइफ में। और आप ऑरा क्लेंस कैसे कर सकते हैं? आपको यूनिवर्स बैलेंस बनाने के लिए बोल रहा है इस वक्त। आपको वो बोल रहा है कि आप फिर से देखिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन वाले कार्ड आ रहे हैं, बहुत सारे विक्टिम मेंटालिटी वाले, लाइक आपको इस थॉट से बाहर निकलना होगा कि आप ज़ख्मी हैं और आपको कोई मदद नहीं मिलेगी और आपके साथ ज़िंदगी में बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि आपके 50% प्रॉब्लम्स एंड प्लस आपने खुद क्रिएट कर रखे हैं। लाइक ये सिचुएशन तो हुआ, लेकिन ये आपके फेवर में होना था। और यूनिवर्स बोल रहा है आपको जो हम बनाना चाह रहे हैं वो तो आप देख ही नहीं रहे हैं। आपको जिस चीज़ से हम बाहर निकालना चाह रहे हैं, आप उस चीज़ में और ज़्यादा घुसते चले जा रहे हैं। आपको यूनिवर्स
बहुत केपेबल, बहुत अच्छा इंसान जो अपने इंट्यूशन पे रिलाई करता हो, क्योंकि आपने पास्ट में नहीं किया था और मैंने इस पे रीडिंग भी पोस्ट की थी, आपने देखा होगा, आप जाके वो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पोस्टेड है। आई गेस वो प्रीवियस रीडिंग ही होगा, राइट। तो फिर आपको चेंजेस करने ही होंगे। आप में से बहुत से लोग 5 नंबर देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स चाहता है कि आप बैलेंस बनाएं अपनी ज़िंदगी में। आप इस मेंटालिटी से बाहर निकले कि आपका कोई कुछ नहीं आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइक आपको अगर कोई मदद नहीं करता है तो आप बिखर जाएंगे। नहीं, डिवाइन आपको बोल रहा है कि डिवाइन खुद आपका चार्ज लेकर बैठा हुआ है। वो खुद आपको गाइड कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए। वो खुद आपका कर्मा क्लेंस करा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप स्मॉल प्ले करना बंद कर दें, क्योंकि आज तक आप अपने ज़िंदगी में बहुत स्मॉल प्ले करते आए। ये मैं सुन पा रही हूँ, कि आप हर चीज़ में बहुत नेगोशिएबल थे, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते थे अपने ज़िंदगी में। इवन करियर पे कुछ लोगों का मुझे समझ आता है कि आप अगर आपको छोटी भी चीज़ मिल जाती थी तो आप उससे खुश हो जाते थे। आप ये सोचते ही नहीं थे कि आपके लिए क्या बेहतरीन हो सकता है, आपको इस अपॉर्चुनिटी से क्या हैप्पीनेस मिलेगी, क्या ग्रोथ होगा आपका। आप सेटल डाउन कर जाते थे करियर में भी, बस आपको मतलब जैसे दिमाग बंद करके काम करते हैं लोग, आपको बस था कि आपको पैसे मिलते रहे और आपका ग्रोथ नहीं हो, आपके पास कोई रहे और आपको वो डोरमैट बना के रखे। तो इस तरीके के चीज़ों से यूनिवर्स तंग आ गया और आपको ये ब्रेकअप, ये जो भी था सिचुएशन से आप गुज़रे, फाइनेंशियली स्ट्रगल किया, डिलेज़ हुए आपकी लाइफ में, आपको बहुत स्टक फील हो रहा होगा पास्ट 2-3 मंथ से। और यूनिवर्स बोल रहा है कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने खुद की बनाई हैं, तो आपको अब टाइम आ गया है वहाँ से मूव ऑन करने का, क्योंकि देखिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा अबंडेंस लिखा हुआ है, बहुत सारी खुशियाँ लिखी है, मैरिज लिखा है, एक ऐसा मैरिज जो बहुत स्टेबल होगा, एक ऐसा पार्टनर जो बहुत लॉयल होगा, और पार्टनर ही नहीं, आपको पार्टनर की फैमिली से बहुत लॉयल्टी मिलेगी, आपको करियर में बहुत पैसे मिलेंगे, आप दोनों एक साथ कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लोग इससे जेलस फील करेंगे, ये ऐसा रिश्ता बनेगा आपका, लेकिन आप उस एंगल को देख ही नहीं पा रहे। तो आपको अपना ऑरा क्लेंस करने के लिए इन सारे इश्यूज़ से, ये रोने धोने से, बिस्तर में बैठ के सोचने से, इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। यूनिवर्स बोल रहा है आप पहला स्टेप तो उठाइए। आप पहला स्टेप ही नहीं उठा रहे, आप बस उसको ब्लेम किए जा रहे हैं। आप बहुत कुछ नहीं देख पा रहे जो वो देख रहा है, जो वो कर सकता है आप वो नहीं देख पा रहे। आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जी को अप कीजिए, असेंड कीजिए खुद के हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करिए, अपने एनर्जी को पूरा एक अलाइनमेंट में लाइए, सिंक में लाइए, ताकि आपके ज़िंदगी में वो ब्लेसिंग्स जो वेट कर रहे हैं, जो वो खुद देना चाहते हैं, वो डिले ना हो, वो आए। और जितना जल्दी आप इस पे वर्क करेंगे उतना जल्दी आप हल्का महसूस करेंगे। बैलेंस करिए अपने एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट को अपने अर्थ एलिमेंट से। ग्राउंडिंग करिए, ये सब काम आप करेंगे तो आपका ऑरा क्लेंस ऑटोमेटिकली होगा। अपने इमोशंस पे बिल्कुल काबू रखें, खुद को बैलेंस में बना के रखें। देखिए सन कार्ड, अब मैं इससे ज़्यादा क्या कंफर्मेशन दूँ आपको। आप सनशाइन बेदिंग भी कर सकते हैं ऑरा क्लेंस करने के लिए। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। तो आपको ऑरा क्लेंस करने के लिए अपने पास साइकिल्स को भी क्लोज करना होगा, माफ़ी देनी होगी। जैसे ही माफ़ी बोली, ये जस्टिस कार्ड भी मेरे सामने आता है। आपको माफ़ी देनी होगी। माफ़ी इसलिए नहीं कि आप ने माफ़ कर दिया, आपको माफ़ी इसलिए देनी होगी ताकि आपके ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट आए। आपके दिल पर जो रखा हुआ बोझ है, जो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो रखा है, मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रहे, ब्लेसिंग्स नहीं आ रही, वो आ पाए, उसके लिए माफ़ी देनी बहुत ज़रूरी है। पर्सन को नहीं, इस सिचुएशन को, इस हालात को, खुद को माफ़ करिए। आपको अगर ऑरा क्लेंस करना है तो आपको खुद को माफ़ करना होगा, खुद को माफ़ करके अपने इनर चाइल्ड को हील करना होगा, वो सारी चीज़ों से जिससे आप डिस्कनेक्ट हो गए। जैसे अगर आपको फूल पसंद होंगे, आपको घूमना पसंद होगा, आपको तैयार होना पसंद होगा खुद के लिए, आप
गार्डनिंग करते होंगे, आपको म्यूज़ियम पसंद होगा, इस तरीके की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते थे उससे आप डिसकनेक्टेड हो गए थे, तो वापस से वो सारी चीज़ें शुरू करिए। धीरे धीरे अपना अटेंशन उस वर्ल्ड में लेकर आइए जिससे आपको खुशी मिलती थी, अपने लिए जीना शुरू करिए। आप खुद से पूछिए कि क्या ये पर्सन ही आपका सब कुछ था, क्या ये सिचुएशन, ये जॉब ही आपका सब कुछ था, क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि आप खुद को खड़ा नहीं कर सकते, खुद को नहीं प्यार कर सकते, कहाँ पे कमी आ रही है? क्योंकि सेल्फ़ लव का ये लेसन है आपका, ये कर्मा बन रहा है आपका, जो ये होगा ही। और यूनिवर्स आपको ये सिखा रही है कि आपको कैसे दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कैसे खुद को चुनना होता है, खुद को कैसे चुनें और ज़िंदगी में कैसे ये नया शुरुआत लेकर आएँ। खुद के डेस्टिनी को कैसे बनाना है, यूनिवर्स ये लेसन आपको सिखाना चाहती है। और वो फॉर स्ट्रेंज रीज़न मुझे ये मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि दे लव यू सो मच। तो दे लव यू सो मच बट डू यू लव योर सेल्फ, वो वाला मैसेज आ रहा है कि आप खुद से प्यार करिए। आपको ईगल्स दिख रहे होंगे इस टाइम पे, आपको बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे होंगे, आपको बहुत सारी ऑरा क्लेंस करने के लिए आपको बहुत सारी तामसिक चीज़ों से भी दूर रहना है। आपको जैसे आपके खान पान में शुद्धता होनी चाहिए, सोच में शुद्धता रखिए, बहुत ज़्यादा भागिए मत किसी चीज़ के पीछे, पैसों के पीछे मत भागिए, क्योंकि आपकी जर्नी ही अलग है। आपको ये स्किल सिखाया जा रहा है। अगर आप बाकियों की तरह बनने लगेंगे तो आप हमेशा इस स्टेट में रहेंगे। आपको देखो डिवाइन कैसे कुछ ऑफ़र कर रहा है, पर आपका ध्यान उसी चीज़ पे है कि ये तो चला गया, ये तो नहीं हुआ, मैं तो बहुत बेचारा हूँ, मैं अब क्या करूँ। तो इस तरीके की मेंटालिटी से आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आपका ऑरा क्लेंस हो। और अपने इंट्यूशन पे बहुत वर्क करिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी। जितना ज़्यादा आप इंट्यूशन पे वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप मज़बूत बनेंगे अपनी ज़िंदगी में, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में, फ़िज़िकल बॉडी में भी मैं क्लेंजिंग देख पा रही हूँ। बहुत सारे रोग से मुक्त हो पाएंगे आप, दर्द से मुक्त होंगे, और जो भी ये ट्रॉमा है, जो भी ये इमोशन है, इस सब को क्लेंस करिए। ऐसा मैसेज आ रहा है कि बहुत कुछ हुआ है और ये टाइम ऑफ आपकी ज़िंदगी में आया ही इसीलिए है, ताकि आप इन सारी चीज़ों को, ये जो इकट्ठा करके रखा हुआ है, इतना सारा दर्द, इतना सारा पेन, इसको बाहर निकाल के फेंक दीजिए, ताकि आप अपने 4 ऑफ वॉन्ड्स, अपने हैप्पीनेस, अपने स्टेबिलिटी में वापस जा सके। आप में से कुछ को 444 भी दिख रहा होगा, या 1111, इस तरीके के रिपीटेड नंबर्स दिख रहे होंगे, 999 भी दिख रहा होगा, 666 भी दिख रहा होगा। मतलब कोई भी रिपीटेड नंबर हो सकता है, मैंने बस कुछ ही का नाम लिया है। तो यूनिवर्स बोल रहा है जैसे कि इतना कुछ हुआ, इतना कुछ चल रहा है, और वो देख पा रहे हैं कि इतना कुछ स्टक है, तो अब समय आ गया है उस एनर्जी को बाहर निकाल के फेंकने का, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। देखिए फिर से, यस, तो आपको अपनी ज़िंदगी में ये कन्फ्यूजन, ये इफ़ एंड बट्स वाली टेंडेंसी में जो आप हमेशा रहते हैं, इससे आपको बाहर आना है। और ये जो हमेशा आप टॉर्टोइस की चाल चलते हैं, इससे भी बाहर आना है। अपने लिए जीना शुरू करें, और आपका ये लेसन बन रहा है कि आप अपने ऑरा को क्लेंस करें, अपने साथ न्याय करना सीखें। और आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली पड़ी है, मैं देख पा रही हूँ। आप में से कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव, बहुत से लोग इनफैक्ट बहुत इंट्यूटिव, बहुत क्रिएटिव हैं, और आपको ये बात पता है और कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने करियर प्लेस पे भी, करियर की भी बहुत एनर्जी आ रही है। तो फिर पीछे मुड़ के उसी सैड स्टोरी को देखना बंद करिए, अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए, और एक नई जर्नी की शुरुआत करिए। खूब पानी पीजिए, सनशाइन लीजिए, अपने एनर्जी को सनशाइन से क्लीन करिए, सन बेदिंग। उससे आपकी जो भी बॉडी में लाइट है, वो लाइट आएगी, आपकी बॉडी की डार्कनेस क्लीन होगी। कनेक्ट करिए सूर्य की ऊर्जा से, और थैंकफुल रहिए डिवाइन से, डिवाइन को थैंक करिए। फ़िल्मों का शौक़ होगा आप में से कुछ लोगों को, ऐसे एनिमेटेड फ़िल्मों का भी शौक़ होगा, वो सब देखिए। अपने एनर्जी को इस वक्त पूरा रिन्यू करिए, रिचार्ज करिए। अपने रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड आई चक्रा,
एंड हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा भी। इनफैक्ट मुझे तो सारे चक्रास ही मैंने बोला क्योंकि सारे चक्रास कनेक्टेड होते हैं, पर स्पेसिफिकली इन चक्रास की हीलिंग करिए, मेडिटेशन में बैठिए और नियम से डिसिप्लिन लाइफ एक जीना शुरू करिए। आपके साथ जो बुरा होना था वो हो चुका है और अब आपकी ज़िंदगी में बस ब्लेसिंग्स अवेट कर रही है। लेकिन अगर आप अपने ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स को आने देना चाहते हैं तो उसके पहले जगह बनाइए। और जैसे मैंने ये बोला टाइमर पे 444 था, तो ये एक कंफर्मेशन है आपके लिए, एंजल्स आर टेलिंग यू कि जगह तो बनाओ। जगह ही नहीं बना रहे तो मैं तुम्हें दूँ कहाँ से, राइट। तो फिर वो वाली फीलिंग है। तो इसलिए इस वक्त ये रीडिंग मुझे करना बेहद ज़रूरी लगा क्योंकि अभी कलेक्टिव में ऐसी एनर्जी चल रही है कि बहुत सारे कर्मा क्लेंज हो रहे हैं। तो कर्मा क्लेंजिंग के लिए, न्यू एनर्जी वेलकमिंग के लिए ये ओल्ड चैप्टर्स को क्लोज़ होना पड़ेगा। और आपको ओल्ड चैप्टर्स क्लोज़ करने का मतलब है अपने बॉडी से, अपने सेल से, अपने पूरे सोल से उन सारे ओल्ड वुंड्स को, वो टीयर्स को, सैडनेस, ग्रीफ, एंगर, हेट्रेड, जो भी सेल्स में आपके स्टोर्ड हो गए हैं, वो इमोशंस, उनको बाहर करके अपने सेल्स में लव, लाइट, हीलिंग, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, इस तरीके के हल्के एनर्जीज़ जो डिवाइन की एनर्जीज़ है उससे खुद को अलाइन करिए। तभी आप जाके और ज़्यादा अपने ज़िंदगी में अबंडेंस को वेलकम कर पाएंगे। और अगर आप ये कर पाते हैं 2-3 महीनों में आप अपनी ज़िंदगी में ड्रास्टिक शिफ्ट देखेंगे, ऐसा मुझे कंफर्मेशन आ रहा है। तो यही थी आपकी रीडिंग गाइस। खूब फल खाइए, पेड़ों से कनेक्ट करिए, पत्तों से कनेक्ट करिए, पत्तों वाली चीज़ें खाइए। बेसिकली अपने आप को डिटॉक्स करिए इस वक्त, तो बहुत कॉन्शियसली लिव करिए। बहुत ज़्यादा अभी लोगों से मिलना जुलना नहीं रखिए। आपको खुद के लिए टाइम चाहिए, खुद को टाइम दीजिए। ये समय आपका है, 2-3 महीने आप अपने ऊपर पूरा वर्क करिए, हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए, मेंटोर से बात करिए, ट्रॉमा हील करिए अपना। और उसके बाद आपके ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही वेट कर रही हैं। अगला साल आपका बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। अगले साल में आपके शुरुआत से ही आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा। आपको पता चल चुका है कि आपको अभी क्या करना है, ऑरा क्लेंस कैसे करना है। और कोई भी नया मेथड हो वो भी ट्राई करिए जो आप करते आ रहे हैं। बस खुद के साथ कॉन्वर्सेशन अच्छी रखिए, सच्ची रखिए। और यही थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। लेट मी नो डाउन इन द कॉमेंट्स आपको कैसा लगा, कैसे रेजोनेट हुआ आपके साथ। और फिर मैं आऊँगी किसी और दिन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।